नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक और कहानी लेकर आ गई हूँ आज, और ये जो कहानी है ना वो विष कन्या के बारे में होने वाली है। ये जो कहानी है और जो इसका कॉन्सेप्ट था ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये कहानी आप सभी लोगों के साथ शेयर की जाए। और ये विष कन्या की जो कहानी है ना, वो भी एक सच्ची और खौफनाक दास्तां होगी और अलौकिक कहानी होगी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के नाम के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए एक अलौकिक कहानी, रहस्यमयी कहानियाँ और सच्ची दास्तां भूतिया की किस्से लेकर आती हूँ। और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे कोई भी कहानी और वीडियो अपलोड होने से आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए विष कन्या के बारे में जो कहानी है ना वो शुरू करते हैं। ये कहानी भारतीय इतिहास के एक रहस्यमय अध्याय की है, जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। ये कहानी है विष कन्याओं की, जिनका जिक्र भारतीय राज्यों और तंत्र मंत्र की कहानियों में अक्सर मिलता है। विष कन्याएं ऐसी महिलाएं थीं जिन्हें बचपन से ही विष दिया जाता था। धीरे धीरे उनके शरीर में इतना विष भर दिया जाता था कि वे खुद तो उसके प्रभाव से प्रतिरोधी हो जाती, परंतु किसी को छूने या उसके संपर्क में आने मात्र से वह व्यक्ति मर जाता। इन्हें विशेष रूप से शत्रुओं को मारने के लिए तैयार किया जाता था। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के एक छोटे से विजयनगर से। विजयनगर का राजा वीरभद्र अपनी ताकत और शौर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके चारों ओर दुश्मनों का घेरा बढ़ता जा रहा था। उन दिनों राजा की अदालत में एक तांत्रिक गुरु बालकृष्ण का बहुत प्रभाव था। राजा ने गुरु बालकृष्ण से शत्रुओं को हराने के लिए मदद मांगी। तांत्रिक ने राजा को एक भयानक योजना सुनाई। एक विष कन्या तैयार की जाए जो शत्रुओं के राजा को मार सके। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गुरु बालकृष्ण ने गांव की एक छोटी लड़की माधवी को चुना। माधवी का जीवन बहुत ही सामान्य था, परंतु उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जाएगी। गुरु बालकृष्ण ने धीरे धीरे माधवी को विष देना शुरू किया। हर दिन उसे हल्का विष दिया जाता और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता। वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही और एक दिन माधवी पूरी तरह विष कन्या बन गई। अब माधवी के शरीर में इतना विष भर चुका था कि उसके स्पर्श मात्र से कोई भी व्यक्ति मर सकता था। राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार किया। उसे शत्रु राजा रत्न सिंह के दरबार में भेजा जाना था। माधवी को शत्रु राजा के दरबार में एक नृत्यांगना के रूप में भेजा गया। उसकी सुंदरता और मोहक अदाओं ने शत्रु राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा रत्न सिंह उसे अपने पास बुलाने लगा और माधवी का अपने मकसद की सफलता का समय आ गया था। एक रात जब रत्न सिंह माधवी के पास आया
तो माधवी ने उसे छूते ही अपने शरीर का विष उस पर छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में रत्न सिंह ने दर्द से तड़पना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कुछ ही समय में वह राजा मर गया। मिशन सफल हुआ, लेकिन इस सफलता का एक काला सच भी था। माधवी ने अपनी पूरी जिंदगी विष कन्या के रूप में बिताई थी और अब वह अपने ही जाल में फंस चुकी थी। वह किसी के लिए भी छूने योग्य नहीं थी, प्यार करने योग्य नहीं थी। उसकी अपनी जिंदगी एक अंधेरी सच्चाई में तब्दील हो चुकी थी। कुछ समय बाद राजा वीरभद्र को एहसास हुआ कि उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने माधवी को ढूंढा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माधवी ने अपने विष के कारण एकांतवास में खुद को कैद कर लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपना जीवन एक अज्ञात स्थान पर तन्हाइयों में बिताया, जहां कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। आज भी इस कहानी को सुनकर लोग सिहर उठते हैं। यह केवल एक सच्ची घटना नहीं, बल्कि उस समय के अंधविश्वास और सत्ता की भूख का प्रतीक है। विष कन्या इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जो कभी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता। मैं भी ये समझती हूँ और मानती हूँ कि अपने फायदे के लिए किसी का यूज करना बहुत गलत बात होती है और इससे हमें तो लाभ हो सकता है, मगर उस इंसान का बहुत नुकसान हो सकता है जिसे हमने अपने फायदे के लिए यूज किया हो। तो चलिए दोस्तों, इतनी ही थी कहानी विष कन्या के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करिए और बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी और किसके विषय में सुनना चाहेंगे। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगी और मैं आप लोगों से विदा लेती हूं और कल फिर से मिलती हूं एक और नई कहानियों के साथ, एक और सच्चाई और एक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।